आप वेकेशन की पिक्चर सोशल मीडिया पे डालते हैं तो यूजुअली लोग ये कमेंट करते हैं, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. पर किसी के लेजर टाइम के फोटो पे दो कंट्री आपस में भिड़ जाए ये पहली बार हुआ है। शायद इसीलिए कहते हैं मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। रिसेंटली लक्षद्वीप टूरिज्म प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने कुछ पिक्चर शेयर किए, पर उन्हें देख के मालदीव के कुछ लीडर ऐसे भड़क गए जैसे मोदी ने उनके प्राइवेट फोटोज अपलोड कर दिए। मोदी जी ने अपने पोस्ट पे मालदीव का जिक्र भी नहीं किया, पर वहां के लीडर्स थोड़ा ज्यादा हाइपर नेशनलिज्म दिखाने लगे, और बात जब हाइपर नेशनलिज्म दिखाने की हो तो इंडिया वालों के आगे कोई कहां ही टिकता है। और फिर जो हुआ उसके बाद मालदीव को पता चल गया कि हु इज द बॉस। वैसे बॉस कौन है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को दिए गए रेमिशन को कैंसिल कर दिया और सबको बोल दिया आजा बेटा आजा, जेल के अंदर आजा 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 आजा। रेमिशन मिलने के बाद इन कन्विक्ट्स का मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया था, पर अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, डाक 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 डाक। मिठाई वैसे बिहार में भी बट रही थी जब पता चला कि करीब 2 डिकेड्स के बाद वहां रणजी ट्रॉफी का मैच होने वाला है, पर मैच स्टार्ट होने से पहले वहां बिहार की 2 टीम पहुंच गई और वहां अंदाज अपना अपना टाइप सीन हो गया। रवीना कौन, करिश्मा कौन, बिहार की असली टीम कौन? So what's behind the diplomatic row between Maldives and India over Lakshadweep? How Supreme Court quashed the remission granted to Bilkis Bano case convicts? And आखिर क्यों कांग्रेस लीडर्स नहीं जा रहे राम टेम्पल सेरेमनी में? We talk about all that in today's episode of the Saturday Show. सबसे पहले बात मोदी जी के लक्षद्वीप ट्रिप की, फिर से उड़ चला। अपने 2 दिन के साउथ इंडिया टूर के दौरान मोदी जी लक्षद्वीप में रुकते हैं, वहां के लोगों से बातें करते हैं, वहां की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं, और तो और इस एज में स्नॉर्कलिंग भी करते हैं। बट जैसा आनंद बख्शी ने कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऑपोजिशन वाले शुरू हो गए, ए मोदी जी तो छुट्टी मना रहे हैं, ए लाइफ जैकेट पहन के स्नॉर्कलिंग कौन करता है? अरे भाई मोदी जी स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग नहीं, इसलिए रिलैक्स। पर मामला तब बढ़ गया जब मालदीव के 3 मिनिस्टर ने मोदी के फोटोग्राफ्स पे डेरोगेटरी कमेंट कर दिया। तीनों मिनिस्टर ने मोदी को क्लाउन, टेररिस्ट एंड पपेट ऑफ इजराइल कह दिया। बस फिर क्या था, मोदी जी के सपोर्टर्स के अंदर का एनिमल जाग गया और सारे मोदी सपोर्टर्स निकल गए ड्यूटी पे। पापा को बोलेगा मुझसे बात कर। पहले तो सब बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कराने लगे, फिर इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स भी कूद गए। सबने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ऊपर से ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव के फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दिए, और ये सब देख के मालदीव को लगा कि भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। और इसके बाद मालदीव गवर्नमेंट ने तीनों मिनिस्टर के साथ ये किया। तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया एंड मालदीव की गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि जो स्टेटमेंट्स इन लीडर्स ने दिया है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, गवर्नमेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं। जिसे सुनकर इंडिया का सिंपल रिएक्शन था, बस हवा निकल गई। वैसे ये बात सही है कि गवर्नमेंट खुद भी लक्षद्वीप को मालदीव का एक ऑल्टरनेट बनाना चाहती है, स्पेशली जब से मालदीव में नई सरकार आई है जो कि चाइना के ज्यादा क्लोज है। बट सी, नेशनलिज्म एंड ऑल इज ओके, बट कुछ हार्ड फैक्ट्स को भी ध्यान रखना चाहिए बिफोर गिविंग नी जर्क रिएक्शंस लाइक बॉयकॉट। पहले भी ऐसे कई बॉयकॉट्स हो चुके हैं, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बॉयकॉट पाकिस्तान आर्टिस्ट, बट एंड रिजल्ट क्या होता है? हम आज भी चाइनीज गुड यूज करते हैं और आज भी आतिफ असलम के गाने सुनते हैं। सवाल ये है कि क्या लक्षद्वीप मालदीव का एक ऑल्टरनेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बट इट विल टेक टाइम। फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, एंट्री परमिट को इजी बनाना होगा। मालदीव्स हैज डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम 60 सिटीज। इंडियन एयरलाइंस के खुद के 58 फ्लाइट्स है मालदीव्स के लिए। वहीं लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट सिर्फ कोचीन से अवेलेबल है एंड नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी कम है। होटल्स एंड ऑल, इन सब पर भी काम करना होगा, और तो और ग्लोबल नेटवर्क भी सेटअप करना होगा, तो इन सब में लगेगा टाइम, इसलिए चिलैक्स। और गवर्नमेंट ने ऐसे कोई बॉयकॉट मालदीव्स का स्लोगन नहीं दिया है। पता चला आप तो बॉयकॉट कर दिए और कुछ दिन बाद गवर्नमेंट के ही कुछ मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स मालदीव्स में वेकेशन मनाते नजर आए। मूविंग ऑन, कांग्रेस ने फाइनली राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में जाने से मना कर दिया है। मैं नहीं आऊंगा। कांग्रेस का कहना है कि ये एक बीजेपी आरएसएस इवेंट है और ये इलेक्टोरल गेन के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वैसे इस मौके का बीजेपी वाले कई दिन से आंख लगा के इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस इन्विटेशन को रिजेक्ट करे और कब कांग्रेस को एंटी हिंदू कहना चालू किया जाए। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण नीति करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके अब तक हिंदू विरोधी रहा है, अभी तो घोर हिंदू विरोधी है। बेचारे जाते तो भी गाली सुनते, नहीं जाते तो भी गाली सुनते। वैसे प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है मंदिर के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुए बिना रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना हिंदू धर्म के खिलाफ है।
पुअर गाइस, इनको कब पता चलेगा कि पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता। वैसे बात कांग्रेस की हो रही है तो कार्ति चिदम्बरम की भी बात कर लेते हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में जब कार्ति से पूछा गया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी की बराबरी कर सकते हैं, तो कार्ति ने कहा प्रोपेगेंडा के इस दौर में मोदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोपेगेंडा के इस दौर में, अब प्रोपेगेंडा इज अ फॉल्स एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज। अब कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने ठीक ही कहा था, पर पार्टी ने उन्हें ही शो कॉज नोटिस इशू कर दिया और कांग्रेस लीडर का कहना है कि कार्ति कांग्रेस के लीडर को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक मिनट, तो मतलब कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि प्रोपेगेंडा करने में खड़गे मोदी से भी आगे है? मतलब कहना क्या चाहते हो? मूविंग ऑन, एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंग रेप के सभी कॉन्विक्ट्स को वापस जेल के अंदर भेज दिया। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। इस वर्डिक्ट के लिए एक क्लैप तो बनता है। अब बताइए ना, इतना हीनियस क्राइम करने के बाद भी ये लोग आराम से जेल से निकल गए थे और तो और इनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया था। दरअसल इन्हें गुजरात गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे रिमिशन ग्रांट हुआ था और कोर्ट ने कहा गुजरात गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी ही नहीं है कि इन्हें रिमिशन ग्रांट करे, क्योंकि इनके अगेंस्ट केस महाराष्ट्र में चला था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को कहा डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। कोर्ट का वर्डिक्ट बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक रहा, क्योंकि उनका यही स्टैंड था कि रिमिशन तो कानूनी प्रक्रिया से दिया गया है। सो क्यूट। वैसे अब बॉल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोर्ट में है। अगर ये सारे कॉन्विक्ट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिमिशन के लिए अपील करते हैं तो देखना होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। आफ्टर ऑल वहां भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। अरे यार। अब बात बिहार की। बिहार में लास्ट वीक कुछ ऐसा हुआ जो कई सालों से नहीं हुआ था। यस, बिहार में फाइनली रणजी ट्रॉफी का एलीट ग्रुप का मैच हुआ, बिहार वर्सेस मुंबई। टनटना। लोग काफी एक्साइटेड थे, पर लोगों की एक्साइटमेंट तब कंफ्यूजन में बदल गई जब खेलने के लिए बिहार की 2 टीम्स पहुंच गई और सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि असली बिहार की टीम कौन है। तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। ऊपर से जिस स्टेडियम में मैच हुआ उसकी हालत भी काफी खराब थी। लोगों को बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। आखिर हम बैठे तो बैठे कहां? कंफ्यूजन वैसे कई दिनों से महाराष्ट्र में भी था, असली शिवसेना कौन है, और उस कंफ्यूजन को असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दूर कर दिया। नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे फैक्शन को ही असली शिवसेना डिक्लेयर कर दिया, जिसे देखकर उद्धव ठाकरे को काफी बड़ा झटका लगा। झटका लगने वाली बात भी है, बाला साहब ठाकरे ने इतनी मेहनत से शिवसेना बनाया था और पापा की पार्टी में बेटे का ही कोई पावर नहीं है। हेल नेपोटिज्म। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ऑफ दिस वीक। रिसेंटली आमिर खान की बेटी इरा खान के शादी में उनके हस्बैंड शॉर्ट्स पहन के आ गए। बताइए, दूल्हा शॉर्ट्स में। ये देखकर मान्यवर वाले सदमे में हैं कि अगर ये ट्रेंड चल गया तो उनके महंगे शेरवानी का क्या होगा। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। अबे चेहरा तो पहना ही नहीं। उन्नाव के SBI बैंक में कस्टमर्स तब परेशान हो गए जब एक सांड बैंक के अंदर आ गया। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। लोग बेचारे डर के भाग रहे थे, पर सांड बेचारा उदास खड़ा था। लगता है सांड को बैंक कर्मचारियों ने एक काउंटर से दूसरे काउंटर दौड़ाने के बाद बोल दिया नाउ इट्स लंच टाइम। स्टूडेंट्स में बढ़ते प्रेशर को देखते हुए IIT ने डिसाइड किया कि अब वो स्टूडेंट्स के एनुअल पैकेज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वेरी गुड। अब आपके पापा शर्मा जी के बेटे के एनुअल पैकेज जान ही नहीं पाएंगे तो ताने भी नहीं दे पाएंगे। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.